अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। इस व्लॉग में ख़ास तौर पर आपको अपडेट्स देंगे कि रात कैसी गुजरी 14 अगस्त की रात, जो कि सेलिब्रेशंस की रात हुआ करती है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको एक सियासी कामयाब इवेंट के तौर पर भी मनाया और सुहेल आफरीदी खुद सड़क पर निकले हुए थे। उसके साथ साथ दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो भी आपको सड़कों पर नजर आए, कारकुन बड़ी तादाद में निकले। तो पूरा आपको ज़रा माहौल बताते हैं। फिर सुहेल आफरीदी साहब को एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी आई क्राउड में से, वो क्या थी उसका भी जिक्र होगा। इस पूरी सेलिब्रेशन से क्या निचोड़ निकलता है उस पर भी बात करेंगे, और फिर हुक्मरानों ने कैसे जश्न आज़ादी मनाया उसका भी आपको एक अक्स दिखाएंगे। इसके साथ साथ पिछले एक आध दिन से मतिउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद का निशाना बने। उसकी क्या वजह बनी, इस पे भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, जश्न आज़ादी हम तो शुरू से ही देखते हैं कि रात को ही 13 अगस्त की रात से ही जश्न शुरू हो जाता है। लोग बाहर निकलते हैं और सेलिब्रेशंस होती हैं। नज़र आता है मुख्तलिफ़ जगहों पर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं और फिर कुछ मोनूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आम तौर पर हमारी जो जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं उसका हिस्सा रहती हैं, और फिर जो सरकारी तकरीबात हैं वो उसके अलावा होती हैं। लेकिन सेलिब्रेशंस हमेशा वही मज़ेदार लगती हैं। फेस्टिविटी का एलिमेंट नज़र आता है जिसमें अवाम की एक पार्टिसिपेशन हो, जहाँ पर अवाम आपको बहुत जोश जज्बे से वो इवेंट मनाते हुए नज़र आ रहे हों। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद मामला उजागर करने के लिए कि जनाब उनसे मुलाकातें बहाल की जाएं और उनकी रिहाई का अमल जो है वो शुरू किया जाए। तो इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए भी 13 अगस्त की रात का इंतखाब किया। अब इसको आप उनकी एक सियासी हिकमत अमली कह लें कि इसके दो फ़ायदे हो सकते थे। एक तो ये कि आम तौर पर 13 अगस्त की रात को, 13-14 अगस्त की जो दरमियानी रात होती है, इसमें नॉर्मली लोग निकल रहे होते हैं, और फिर जाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकले हुए होते हैं तो हर किसी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जनाब कौन किसका कारकुन है और इसको हमने पकड़ना है, इसके ऊपर क्रैक डाउन करना है। बाकी दिनों में जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो जाहिर है जब ये लोग कोई रैली निकालते हैं तो फौरी तौर पर पुलिस वाले आ जाते हैं, छापे मारते हैं और क्रैक डाउन होता है। तो एक तो इस लिहाज से ये आप कह सकते हैं कि इस आड़ में अपनी बचत भी ज़रा मुमकिन हो जाती है। दूसरी बात, एक और जो इसमें पॉलिटिकल एंगल है वो ये भी है कि लोग तो ऑलरेडी बड़ी तादाद में निकले हुए होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सब के सब ही पीटीआई के कारकुन हों या इसी मकसद के लिए निकले हों कि जी वो इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हों। बहुत सारे लोग तो जनरली भी सेलिब्रेशंस के लिए निकलते हैं तो सड़कें आपको जैम पैक्ड नज़र आ रही होती हैं। तो ऐसे में अगर पीटीआई के कारकुन भी निकल आएँ और साथ में उनके सपोर्टर्स भी निकल आएँ तो आपको अदरवाइज़ भी एक बड़ा क्राउड दिखाने में जो है वो आसानी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि पीटीआई का क्राउड कम था या आवाम की सपोर्ट उन्हें नहीं है। मैं आगे यही बात इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ बेसिकली कि जब किसी सियासी जमात की जड़ें आवाम के अंदर होती हैं और आवाम की उसको सपोर्ट हासिल होती है तो वो सियासी जमात इस काबिल होती है कि वो आवाम में सही ना सिर्फ ये कि उनके जज्बात की नुमाइंदगी कर सके, अवाम के साथ ख़ुद को रिलेट कर सके, अवाम उसके साथ ख़ुद को रिलेट कर सकें, और फिर आपको एक ओवरऑल एक इवेंट बनता नज़र आ रहा होता है। यानी आप अगर इसको यूँ समझ लीजिए, आसान कर दूँ मैं आपके लिए, कि एक तरफ सरकारी तकरीबात होती हैं जिसमें एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा माहौल होता है और सिक्योरिटी रीजंस होती हैं और लिखी हुई तकरीरें होती हैं और बड़ा एक बाअदब सा माहौल हुआ करता है। तो एक जानिब वो सरकारी तकरीबात होती हैं जहाँ पे पैसे वैसे खूब होते हैं, लाइटिंग अच्छी होती है, कवरेज भरपूर होती है, तो वो आपको एक बड़ा फॉर्मल सा और एक अलग माहौल नज़र आ रहा होता है सेलिब्रेशन का। लेकिन दूसरी तरफ एक अवामी किस्म की सेलिब्रेशन होती है जो आपको किसी भी गली मोहल्ले में नज़र आ रही होती है, जिससे आपको ये लग रहा होता है कि लोग जोश जज्बे से उस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। वो आपको तभी महसूस होती है जब आपकी जड़ें अवाम में हों। यहाँ मैं वो बात करी हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब किसी इवेंट को इवेंट बनाती है तो आपको अवाम के अंदर उसका इर्ताश जो है वो नज़र आता है, उसकी धड़कनें आपको नज़र आती हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, मतलब अगर आप देखिए कि अगर कोई इवेंट कोई क्रिकेट का इवेंट है, कोई
आप लगा लें 14 अगस्त का इवेंट है, कोई न्यू ईयर का इवेंट है, तो जब ये उस मौके पे कोई अपना साथ में उसको कोई सेलिब्रेशन के लिए कुछ इवेंट्स रखते हैं या कोई उसकी पॉइंट्स मुकर्रर करते हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होता है कि जी अवाम है, जोश जज्बा है, नारे वारे हैं, ये वो कुछ आपको एक कनेक्टिविटी नज़र आ रही होती है अवाम के साथ। तो वो आपको ये एहसास दिलाती है कि जी आप अकेले नहीं जश्न मना रहे, ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है। जो आपको हुक्मरानों के इवेंट्स नज़र आते हैं वो ऐसा लगता है कि ऑप्टिक्स हैं और अंजुमन 27 बाहिमी है। कुछ इस किस्म के मनाजिर आपको महसूस हो रहे हैं, ख़ासतौर पर इस रजीम में तो बहुत ही ज़्यादा ये महसूस होता है। चले फॉर्मल तकरीबात तो हर दौर में रहती हैं, चाहे किसी का भी दौरे हुकूमत हो, लेकिन जो फॉर्मल तकरीबात को अंजुमन 27 बाहिमी के लिए इस रजीम में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। मसलन अभी रात में भी जो तकरीब हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त किरदार हैं और ये बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है और इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। तो वो एक आपको जो है वो एहसास हो रहा होता है कि मतलब ये कुछ अलग बात हो रही है। लेकिन इधर जो आप सड़कों पे देख रहे होते हैं तो वहाँ पर आप खुद से कनेक्ट कर सकते हैं कि यार ये कोई अपने दिल की बात हो रही है। तो ये वो फ़र्क आपको नज़र आता है जो हुक्मरानों और अवाम की सेलिब्रेशंस में होता है, और इसको कैसे अपने साथ जोड़ना है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर जानती है। और इसकी वजह ये कि इमरान खान खुद एक ऐसा शख्स है जो अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। वो ख़ुद ये बात कहते हैं कि अवाम जो है वो उनके साथ इस तरह से कनेक्ट हुई हुई है। मैंने आपको वो एक दफ़ा इंटरव्यू में जुमला भी बताया था, जो एक रिपोर्टर ने हमें बताया कि उन्होंने ख़ुद ये जुमला कहा जेल में कि मैं अवाम के जिस्म में, रगों में खून की मानंद जो है वो दौड़ रहा हूँ। तो जब कोई इवेंट होता है तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली आपको हर जगह, अगर मैं सिर्फ आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सी शख्सियत जो है वो आज़ादी के इवेंट के ऊपर डिस्कस हो रही है, तो आपको दूसरी दफ़ा सोचना भी नहीं पड़ेगा। चाहे आप PMLN के सपोर्टर ही क्यों ना हो, चाहे आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हो, किसी के भी सपोर्टर हो, लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूं कि सबसे ज़्यादा वो कौन सी शख्सियत है जो 14 अगस्त के ऊपर डिस्कस हुई है, जो न्यू ईयर के ऊपर डिस्कस होती है, जो ईद के ऊपर डिस्कस होती है, तो आप फ़ौरन अगले लम्हे में बोलेंगे वो इमरान खान है। तो अभी भी आप देखिए कि 14 अगस्त का जो इवेंट है उसकी सेलिब्रेशंस शुरू हुई हैं, तो आपको टाइम लाइन पर इमरान खान के मुख्तलिफ कोट्स नज़र आने लगेंगे, उनकी पुरानी वीडियोज़ के क्लिप्स नज़र आने लगेंगे। नज़र आ रहा है कि उनकी रिहाइशगाह के बाहर परचम लगा दिया गया पाकिस्तान का, जो उन्होंने आखिरी जलसा 2022 में किया था 14 अगस्त को हॉकी स्टेडियम लाहौर में, उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं। तो एक शख्सियत अगर कोई बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आपको उस वक्त ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन में है, जिसको लोग मिस कर रहे हैं या जिसको किसी भी हवाले से उसका कोई तज़किरा कर रहे हैं, वो इमरान खान की शख्सियत है। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इवेंट के ऊपर जो रैलीज़ का इनेकाद किया, वो सुहेला अफरीदी साहब ने बड़ा उसको यानी आप कह लें कि जज इस तरह से किया कि जनाब लोगों ने तो निकलना ही है, तो इसी दिन हम कहेंगे कि जी हर चौक डी चौक बस यही हमने जो है इवेंट बना लिया है। तो उन्होंने फिर हर चौक डी चौक का इवेंट बना दिया उसको, और कंपैरेटिवली चूँकि क्रैकडाउन भी कम होता है तो आपको काफ़ी इलाकों में जो है वो रैलीज़ वगैरह बड़ी भरपूर अंदाज में निकलती नज़र आई। लाहौर में सबसे पहले मैं बात करूंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फस्तायत का माहौल होता है वो लाहौर में देखने को मिलता है। तो लाहौर में इंसाफ यूथ विंग ने बहुत ज़बरदस्त रैली निकाली, और पॉइंट्स के ऊपर किनाल रोड के ऊपर रैली निकाली गई आज़ादी रज़ाकारों की तरफ से। फिर सलमान अकरम राजा साहब खुद मैदान में उतर आए, शौकत बसरा साहब उनके हमरा थे, मियाँ अकरम उस्मान साहब उनके हमरा थे, और बड़े जोशीले अंदाज में सलमान अकरम राजा साहब भी नारे लगवा रहे थे। बड़ी तादाद थी कारकुनान की। अच्छा, लिबर्टी चौक पर वैसे अलग से जो पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से भी एहतमाम किया गया था आतिशबाजी का, और कुछ कॉन्सर्ट वगैरह भी था, तो वहाँ पर भी सेलिब्रेशंस थी, और इधर इन्होंने भी कुछ रैलीज़ वगैरह निकाली हुई थी। तो आपको लाहौर में एक काफ़ी उस तरह की फेस्टिविटी नज़र आती है। अच्छा, फिर वहाँ से और ये बड़े अरसे बाद चूँकि इस तरह से हुआ है, अब मुझे नहीं पता अगले दिन इनके ऊपर अगर मुकदमात बन जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन आप मुकदमात कैसे बनाएंगे? मतलब आप तो 144 के अगेंस्ट मुकदमात बनाते हैं, तो ज़ाहिर है जब पूरी दुनिया ही निकली हुई हो तो वो भी निकले हुए हैं, तो आप उस पर किस पे लगाएंगे? लेकिन बात वही है कि अगर तो कोई कानून के तहत बनते हो तो फिर तो बात भी है। एनीवेज, उसके अलावा अगर हम सिंध की तरफ रुख करें तो एज़
मैं हमेशा जो बात कहती हूँ कि सिंध आपको ऐसे छोटे छोटे गोट देहातों में आपको जनाब रैलीज निकाल के देता है, तो आप बड़े इंजॉय करते हैं इस बात को कि जनाब ऐसी ऐसी जगहों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मोहब्बत जो है वो मौजूद है वहाँ पे लोगों में, कि मातली में और सांगड़ में और कोट अद्दू में और पता नहीं कौन कौन से कोट, उमर कोट में सॉरी, और कराची में तो फिर बहुत सारे इलाकों में, मलीर में रैली निकाली गई, शारा फैसल पर एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा था, फिर आगे और कई जगहों पर, अब पता नहीं कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये निकाल, लेकिन कई आपको इवेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। और पीटीआई की जो वहाँ की कराची की क़यादत है उन्होंने काफ़ी इवेंट्स जो थे ऑर्गेनाइज किए हुए थे। फिर इसी तरह से स्कर्दू में काफ़ी बड़ी तादाद में गैदरिंग थी लोगों की। और फिर जो मेन इवेंट बन गया वो इस्लामाबाद का इवेंट बन गया, क्योंकि इस्लामाबाद में खुद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो थे वो बाहर निकल आए ब्लू एरिया में, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी तादाद में कारकुनों को मोबिलाइज़ किया। शहरी भी उनके साथ थे शामिल, वो गुजरते जा रहे थे, लोग उनको देख के खुश हो रहे थे, हाथ हिला रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे, और वो भी नारे लगवाते चले जा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के भी, इमरान खान जिंदाबाद के भी, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। और उनके जो बाकी साथी हैं, शाहिद खटक हो, शफ़ी जान हो, मीना खान हो, शफ़क़त अयाज़ हो, ये भी आपको एक साथ उसी ट्रक पर जो है वो नज़र आ रहे हैं गाड़ी पे। तो एक उन्होंने पूरा इवेंट बनाया और उसको कैप्चर किया। अगेन सुहेल आफरीदी को भरपूर पजीराई मिल रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस पूरे मोमेंटम को एकदम उठाया है। और आज एक इंटरेस्टिंग वाक़या भी पेश आया उनकी रैली के दौरान, कि जब लोग हाथ मिला रहे थे उनसे आके और बात कर रहे थे, तो एक क्राउड में से शहरी ने उन्हें आवाज़ लगाई कि सुहेल भाई, तो उन्होंने कहा जी, कहता दोस्ती कर लो, कहता किससे? तो वो आगे से शहरी कहता है, शहरी है या कारकुन आई डोंट नो, लेकिन कहने लगे कि शहबाज गिल से। तो सुहेल आफरीदी जो है वो उस पर मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा वो मेरा भाई है। तो बेसिकली ये आपको बताता है कि एक तो इससे दो तीन बातें पता चलती कि एक तो शहबाज गिल साहब की जो वॉइस है वो बड़ी जानदार आवाज़ है, और लोग और कारकुन उनकी बात को सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। दूसरा ये कि इस इम्पॉर्टेंट मौके के ऊपर कारकुन ये नहीं चाहता कि एक जानिब सुहेल आफरीदी जो प्रैक्टिकली आके काम कर रहा है इमरान खान की रिहाई की कोशिश में, कोई मोमेंटम बना रहा है, तो दूसरी तरफ शहबाज गिल जो वहाँ बैठ के व्लॉग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अपने एक महाज पर हैं, तो वो ये नहीं समझते कि इन दोनों के दरमियान गैप हो या एक दूसरे के खिलाफ बात हो रही हो। तो उन्होंने इसको स्पेशली रजिस्टर कराया कि जनाब आप आपस में दोस्ती कर लें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस पे शहबाज गिल साहब ने जवाब भी दिया है ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा कि सुहेल मेरा भी भाई है, और मेरा मतलब उससे कोई ऐसा इख्तलाफ ज़ाती नहीं है। इमरान खान की रिहाई की हिकमत अमली के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, और मुमकिन है उसकी हिकमत अमली ही बाद में दुरुस्त साबित हो, मेरी शायद गलत साबित हो, लेकिन द मोमेंट इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो ये सारी बातें पीछे ख़त्म हो जाएंगी। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि एक शख्स जो है वो एक तरह से समझता है कि हिकमत अमली होनी चाहिए, दूसरा समझता है कि इस तरह से हो, तो उन्होंने इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड भी किया। खैर आगे जो है अब हुआ क्या, सेंटोरस मॉल की तरफ गए हैं सुहेल आफरीदी, वहाँ पे भी भरपूर आपको पजीराई नज़र आती है। लेकिन जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल था जी ये पूरा सिनेरियो इसलिए सुहेल आफरीदी वाला नहीं, उधर जो स्पेशल तकरीब जारी थी, VVIP मूवमेंट थी, और वहाँ पर इनके लिए जो थी वो रोड्स बंद कर दी गई, जिसकी वजह से शहरी सड़कों पर घंटों के लिए ख्वार हो गए। कतारें ही कतारें थी गाड़ियों की, और बड़ी देर तक कुछ लोग तो चले वैसे ही निकले हुए होते हैं सेलिब्रेशंस के लिए, तो वो तो इस माइंडसेट के साथ निकलते हैं कि ज़ाहिर है आप ट्रैफिक में टाइम लगेगा आपको गुजरते हुए, लेकिन कुछ बेचारे जो वैसे ही अपने कामों पे निकले हुए थे या वापस जा रहे थे घरों से, वो बुरी तरह से जो है वो उस कतारों में फंस गए, और जो सड़कें ब्लॉक की हुई थी उसकी वजह से फंस गए। तो इस तरीके से उन बेचारों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन बहरहाल ये जो सारा रात का मंजर था, ये चीख चीख के आपको बता रहा था कि देखिए इवेंट कोई भी हो, इवेंट वही है जो आवाम के दिल के साथ धड़कता है, और ये उसी तरह धड़केगा जब तक कि आप आवाम की आवाज़ नहीं सुन लेंगे। वरना 4 साल हो चुके हैं, आप जिस पार्टी को दीवार से लगा रहे हैं, आप जिस नाम को सुनना नहीं चाहते, आप जो झंडा देखना नहीं चाहते,
आपको हर तरफ वही झंडा नज़र आ रहा था आज पाकिस्तान के परचम के साथ, आपको उसी नाम को सुनना पड़ रहा था, उसी के नारे सुनने पड़ रहे थे जो आप नहीं सुनना चाह रहे, और जिस पार्टी को आप दीवार से लगा रहे थे आज आपको वो हर सड़क पे नज़र आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अवाम में जिधर जिस पार्टी की जड़ें हों उसको आप इस तरीके से सिर्फ क्रॉस लगाने से ख़त्म कर नहीं पाते, और दूसरी तरफ जो अवाम की मकबूलियत से महरूम जमातें हैं उनके अंदर आप जितनी मर्जी हवा भर लें वो अवामी पजीराई हासिल नहीं कर पाती। आज मैं देख रही थी कि वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ख़ास तौर पर इस तकरीब में, जो कौमी तकरीब थी, उसमें शरीक थी। हालांकि सुहेला अफरीदी भी इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन शायद उन्हें तो किसी ने इन्वाइट भी ना किया हो, लेकिन सिर्फ वज़राए आला में से वही एक वहाँ पर मौजूद थी, और भरपूर पजीराई और सपोर्ट उनको दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकें कि यूँ वो खुले आम अवाम में जाएं और उनसे जो है वो जाके हम कलाम हो। इस तरीके से बड़े कंट्रोल्ड से उनके इवेंट्स होते हैं, तकरीबात जिसमें वो कोई जाके खिताब करती हैं, और दूसरी तरफ किसी सहाफ़ी को तो वो इंटरव्यू ही नहीं देती। मैं तो कह रही थी कि आप 100-150 सहाफ़ी तो छोड़िए, आपको 5-6 सहाफ़ी ले लें, चलें। हमें तो आप नहीं देंगी कि जी हम तनकीद करते हैं तो चलिए आप हमें इंटरव्यू नहीं देंगी, तो कोई किसी ऐसे लोगों को दे लें इंटरव्यू जो आपको लगता है कि भाई ये कोई गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं या जिनको बारे में आपका ख्याल है कि वो आपके हामी सहाफ़ी हैं, तो आप उन्हीं को देने की कोई थोड़ी सी हिम्मत कर लें। लेकिन आप देख लें 2.5 साल हो गया, ना तो वज़ीर आज़म कोई इंटरव्यू देते हैं, ना किसी मीडिया इंटरेक्शन में आते हैं, और ना ही मरीम नवाज साहिबा आपको कोई इस तरह की जुर्रत का मुजाहरा करती नज़र आती हैं। तो जिन जमातों की अवामी पजीराई नहीं होती, जिन्होंने अपने उसूलों का सौदा किया होता है, वो फिर इस काबिल नहीं रहते लोग कि वो लोगों को फेस करें। वो फिर यही है कि आप उनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, बंद कमरों में, ऊंची दीवारों के पीछे खड़े करके और जितने मर्जी लाइटें मार के और उनको सलामियाँ दे के आप उनको ये साबित करने की कोशिश करें कि ये मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन इस तरह लीडरी होती नहीं है, ना इस तरह लीडर बनाए जा सकते हैं। एनीवेज जी, ये तो अब मामलात आगे देखते हैं किस तरह बढ़ते हैं, लेकिन एक मैंने जो और आपके साथ चीज़ डिस्कस करनी थी वो मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से थी। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन एक तकरीब में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कुछ रेफरेंस इस तरह से दिया कि हमारे जो तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस हैं ये सियासतदानों को स्पेस देते हैं और उनको अपनी जगह देते हैं, और उसके बाद फिर जाहिर है जो उनके साथ होता है वो भी आपके सामने। तो इस तरह की मुद्दे पे बात करते करते उन्होंने थोड़ा जिक्र इमरान खान साहब के हवाले से किया कि उन्होंने भी अपने दौर में जो है उनको जर्नैल को या आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा था। अच्छा, अब ये एक फ़िक्रा है जो अक्सर लोग ऐसे ही कह देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इमरान खान ने कौम का बाप कहा था, हालांकि ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली अगर वर्ड्स आप देखें तो शहरयार आफरीदी साहब जो हैं पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने ये कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ये इमरान खान के वर्ड्स नहीं थे। इमरान खान ने तो बल्कि कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि वज़ीर आज़म कौम का बाप होता है, मेरे ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो तो इस तरह का बंदा नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से ऑब्लाइज करने की कोशिश करे। हाँ, ये ज़रूर वो कहते थे कि जी बड़े वो जो हैं बाजवा साहब, वो शुरू में जब उनकी तारीफ़ें करते थे तो इस हद तक ज़रूर कहते थे कि वो जमहूरियत को बड़ा सपोर्ट करते हैं वगैरह, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने उन्हें बाजवा कहा या उस तरह, बल्कि उनके बारे में तो बहुत से लोग ये ख़बरें देते हैं कि इमरान खान साहब उनके साथ उस तरीके से झुक के नहीं मिलते थे जो हमारे वज़राए आज़म अक्सर ऑब्लाइज करने के लिए तरीके इस्तेमाल करते हैं। उनको बाज़ औक़ात इंतज़ार भी करना पड़ जाता था मिलने के लिए, तो इस टाइप की चीज़ें वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इस जुमले के ऊपर जो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा, काफ़ी तनकीद शुरू हो गई, और अक्सर जो पीटीआई के लोग थे वो इस बात पे खफा हो गए कि उन्होंने इमरान खान साहब की उस हवाले से एक तो गलत हवाला दिया और फिर दूसरा उनको ये साबित करने की कोशिश की कि जी इमरान खान भी बाकी लोगों की तरह ही उनके हवाले से अपनी सोच रखते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो बाद में मतीउल्लाह जान साहब की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन भी आ गई और उन्होंने बताया कि ये जुमला उन्होंने गलत तरीके से कोट कर दिया, ये इमरान खान ने नहीं कहा था। लेकिन साथ उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन ज़रूर किया कि उनका मकसद इस बात से ये था
कि मुख्तलिफ सियासतदान जो हैं वो अपनी स्पेस बहरहाल जर्नलों को देते रहे हैं और उनको ज़रूरत से ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है बाद में जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा है, इन सियासतदानों को भी नुकसान पहुंचता है। और फिर आप देखते ही हैं कि जो मुल्क में इस वक्त की सूरत हाल है, तो उन्होंने अपना जो नुक्ता नज़र था वो वाजे कर दिया। मेरे ख्याल से अगर मतीउल्लाह जान साहब की सहाफ़त की बात की जाए तो वो उस दौर में भी ये बात इसीलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थे क्योंकि उस वक्त उनका नैरेटिव यही था कि इमरान खान जर्नलों की मदद से इस मकाम पर हैं और वो उनको बहुत स्पेस देते हैं, या एक हाइब्रिड सिस्टम उन्होंने मुतारिफ कराया ये वो, तो वो इसी चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे होते थे। उस वक्त वो यही बिलीव करते थे। लेकिन उसी इमरान खान ने जब इन्हीं सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया तो इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान के हक़ में बात की है। अभी चंद दिन पहले उनका एक फ़िक्रा मैं देख रही थी कि PTI के बहुत से लोग उसको बहुत पजीराई दे रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि लोग मर के अमर होते हैं लेकिन इमरान खान एक ऐसा सियासतदान है जो जिंदा है और अमर हो गया। तो मतीउल्लाह जान साहब ने बड़े खुल के इमरान खान साहब की तारीफ़ भी की है, जिस इस्तकामत और हौसले के साथ उन्होंने जेल काटी है। वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इस तरह की जेल किसी सियासतदान ने उस तरह से नहीं काटी है, और हमेशा जो उनके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर गलतियाँ की जुल्म किया जाता है, ज़्यादती की जाती है,